वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम क्लास 10th के क्लॉजेज या रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस को ज्वाइन करना, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे और पैसिव का रिवीजन करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर ये 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आराम से पढ़ सकें। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है और उस रिलेटिव प्रोनाउन से हमें दिए गए जो सेंटेंसेज है उन दो सेंटेंसेज को जोड़ना है। तो जब दो सेंटेंसेज जुड़ेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ने के बाद में ये वह क्या कहलाएंगे, क्लोज कहलाएंगे। जब एक दूसरे के साथ सहयोग में वो रहेंगे, या तो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट। तो देखिए इसका दूसरा जो ऑप्शन पूछने का तरीका होता है कि गैप दिया जाता है दो सेंटेंस के बीच में, दो क्लॉजेज के बीच में, और हमें सही रिलेटिव प्रोनाउन को भरना होता है। तो यहाँ जोड़ने का काम है। चलो हम देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक हैज़ ए वाइट रैपर। यहाँ पर हम ये दो सेंटेंस देख रहे हैं कि बुक कहाँ पर है, टेबल है, और बुक का कवर कैसा है, वाइट है। तो हमें अब दो सेंटेंस को मर्ज करना है, ज्वाइन करना है। तो कैसे करेंगे? द बुक इज ऑन द टेबल विच हैज, इट मीन्स हमें दोबारा बुक है वो यूज नहीं करना है। दोबारा हम ये बुक नहीं आएगा क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट हो गया, ये नहीं आएगा। तो पूरा सेंटेंस आंसर हमारा क्या बनेगा? द बुक इज ऑन द टेबल विच हैज, विच कहाँ पर आ जाएगा? द बुक की जगह, विच हैज ए वाइट रेपर। तो हम इस तरह से इसको करेक्ट करके आंसर में लिख देंगे। इसी प्रकार सेकंड वन देख लेते हैं। यू मेट अ मैन यस्टरडे, द मैन वॉज माई फादर। अब यहाँ किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है? हुम का प्रयोग करना है। तो हुम से हम सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे? देखिए हमें हुम का प्रयोग करना है दोनों को। यू मेट अ मैन यस्टरडे, द मैन वॉज माई फादर। तो हम कैसे करेंगे? हम इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस जैसे लिखे हैं ऐसे सीक्वेंस में आएंगे। सेंटेंस दूसरा वाला क्लोज या दूसरा वाला सेंटेंस पहले आ सकता है, पहले वाला बाद में आ सकता है। ओके, तो हम ये लिखेंगे द मैन हुम। हम यहाँ पर सेंटेंस शुरू कहाँ से करेंगे? द मैन यहाँ पर वॉज से पहले हुम आ जाएगा। द मैन हुम यू, यानी हुम यहाँ पर लिखेंगे और ये वाला पूरा का पूरा क्लोज किसके पास चला जाएगा? हुम के बाद। द मैन हुम यू मेट यस्टरडे वॉज माई फादर। तो पूरा अब करेक्ट हो गया। वह व्यक्ति, वह आदमी जिससे तुम कल मिले थे वो मेरे फादर थे। इट मीन्स हमने क्या किया, यहाँ इस सेंटेंस को यहाँ पर मैन का एडजेक्टिव बता दिया। जिस तरह से बुक का एडजेक्टिव हमने विच से लास्ट में जोड़ा है। तो हुम ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैन के लिए एडजेक्टिव जोड़ दिया गया है। तो एक बार मैं फिर से रीड कर लेता हूँ। द मैन हुम यू मेट यस्टरडे वाज माई फादर। ओके, तो यहाँ कुछ अगले क्वेश्चन 10th में हम पैसिव का भी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए किस तरह से दिए गए हैं। तो पैसिव के लिए रूल आपको याद हो गए होंगे, दो वीडियोज में मैंने डाले हैं। मैंने 8 टेंसेज को कैसे कैसे बी टाइप वर्ब यूज करना वो भी डाल दिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर वो भी डाल दिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वो भी हम बता दिए, और हम बी का कोई न कोई रूप कहाँ पर कैसे करना है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना है। फर्स्ट है, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो। प्रतिभा कल क्रिकेट खेलेगी। तो हम सबसे पहले इसको पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले देखिए प्रतिभा सब्जेक्ट है, यानी अब विल प्ले है तो फ्यूचर टेंस है, क्रिकेट है वो इसका ऑब्जेक्ट है, और टुमारो है वो एडवर्ब है। तो इसको एडवर्ब को या प्रीपोजिशनल ग्रुप को हमें नहीं छेड़ना, उसको उसी जगह रखना है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? क्रिकेट, क्रिकेट विल बी
हमें मॉडल या फ्यूचर के लिए कौन सा बी का रूप बी खुद आएगा। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय प्रतिभा टुमारो। टुमारो अपनी जगह पर, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिकेट विल बी प्लेड, प्ले की यानी प्ले वर्ब है वो एक कदम आगे बढ़ के थर्ड फॉर्म में आएगी, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय प्रतिभा टुमारो, राइट। नेक्स्ट में चलते हैं। दे हैव बिल्ट ए हाउस, तो यहाँ पर देखो टेंस कौन सा है, दे सब्जेक्ट है, हैव बिल्ट है वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, और ए हाउस है वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ए हाउस। अब यहाँ हाउस के लिए दे प्लूरल था इसलिए हैव आया है, हाउस के लिए हैज हो जाएगा। हैज और हैव में हम जब रिप्लेस करते हैं तो इससे टेंस नहीं बदलता है, इससे हमारा जो नया सब्जेक्ट आगे कौन आया, अब हाउस आ गया। द तो लिखेंगे ए हाउस हैव। अब यहाँ पर बी का कौन सा रूप आएगा, बीन आएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंसेज में बीन आता है। तो और परफेक्ट टेंस में एक बात हमको फायदा होता है कि थर्ड फॉर्म पहले से दी जाती है। तो ए हाउस हैज बीन बिल्ट बाय देम, बिल्ट बाय देम। अगर यहाँ बाय देम को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि ये अंडरस्टूड है, हाउस हैज बीन बिल्ट बाय देम, क्योंकि कोई एडवर्ब नहीं दिया है तो हम उसको सीधा लिख देंगे, ए हाउस हैज बीन बिल्ट बाय देम, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, अगले वीडियो में कुछ और टेस्ट पेपर लेकर आते हैं। थैंक यू।